मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे देश के हर उस परिवार को मेरा नमस्कार जहां हर दिन रसोई में चूल्हा जलता है और परिवार की खुशी उसी में है, उसे जुड़ी होती है। साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय पर बात करने आई हूँ जो सीधे आपके घर की रसोई, आपके बजट की है। तो बात करते हैं आपकी सुविधा और आपके अधिकार से जुड़े हुए हैं। आज के समय में लगभग हर घर में गैस सिलेंडर का उपयोग एक ज़रूरत बन चुका है। पहले जहां लोग लकड़ी और कोयले पर खाना बनाते थे, वही आज सरकार की योजना और सुविधा के कारण गैस कनेक्शन लगभग हर घर तक पहुंच चुका है। शहर हो या गांव हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी परिवार हो, हर परिवार अब गैस पर ही निर्भर होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ा है, वैसे वैसे इसमें गड़बड़ी और धोखाधड़ी के मामलों में भी सामने आ रही है और देश के कई हिस्सों में यह खबर आई है, जैसे कि कहीं किसी गैस समय पर नहीं पहुंच रही है, कहीं गलत नाम पर कनेक्शन चल रहा है, तो कहीं घरेलू गैस का गलत उपयोग किया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गैस वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए कुछ नए और ज़रूरी नियम लागू किए हैं। अगर आपके घर में गैस सिलेंडर का उपयोग होता है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको गैस लेने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए आज मैं आपको विस्तार से सब कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रही हूँ। और पहला नियम क्या है? पहला नियम है केवाईसी, यानी कि पहचान सत्यापन। अब सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि हर गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक करवाना ज़रूरी हो गया है। चाहे आपका कनेक्शन किसी भी कंपनी का हो, यह नियम आप पर समान रूप से लागू होता है। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गैस का लाभ सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके नाम पर असली कनेक्शन है। पहला कई मामलों में देखा गया था कि एक व्यक्ति कई नामों से कनेक्शन लेकर गलत तरीके से सब्सिडी का लाभ उठा रहा था। अब आधार लिंकिंग से ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। केवाईसी के दौरान आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाएगा। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द अपना केवाईसी करवा लें। और दूसरा नियम है ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम। आपका दूसरा नियम है ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम। अब गैस डिलीवरी पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। जब भी आप गैस बुक करेंगे तो डिलीवरी के समय आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी बतानी पड़ेगी डिलीवरी बॉय को। वही ओटीपी बताने पर ही आपका गैस कनेक्शन, आपको सिलेंडर दिया जाएगा। ओटीपी ध्यान दें कि जब आपको सिलेंडर दिया जाए तभी ओटीपी बताएं, आप अपने घर पर बताएं। ये नहीं है कि गैस वाला फ़ोन कर दिया कि ओटीपी बता दीजिए तो आप ओटीपी बता दें, किसी और के पास आपका सिलेंडर चला जाए। ये ध्यान में रखें। लेकिन ध्यान रखने पर ओटीपी कभी भी पहले किसी को मत बताइए, किसी के साथ शेयर ना करें। कई बार लोग फ़ोन करके ओटीपी मंगवाते हैं और धोखाधड़ी कर लेते हैं। ऐसे मामलों में आप बहुत सावधान रहें। ओटीपी पहले किसी को मत बताएं।
इसीलिए केवल सिलेंडर मिलने के समय ही OTP दें। तीसरा नियम, बुकिंग का समय अंतर। अब तीसरा नियम यहाँ पर है बुकिंग का समय अंतर। अब एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम आपको 25 दिन का इंतज़ार करना होगा। 25 दिन के बाद ही इसका उद्देश्य दूसरा मिलेगा। आपका सिलेंडर 25 दिन के बाद बुक होगा और उद्देश्य यह है कि सभी उपभोक्ताओं को बराबर अवसर पर मिल सके। इसका मतलब यह है कि सभी लोग को बराबर मात्रा में गैस सिलेंडर मिल सके। ये नहीं है कि कोई स्टॉक में रखे और दूसरा परेशान रहे, ना मिले, और कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सिलेंडर स्टॉक में ना रख सके। इसीलिए 25 दिन के बाद ही बुक होगा। चौथा नियम है गैस सब्सिडी में बदलाव। अब सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो वास्तव में इसके पात्र हैं। खासकर उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को 200 से 300 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी मध्यम और उच्च वर्ग को कई लोगों के लिए यह सब्सिडी कम या बंद कर दी जाएगी। पांचवा नियम है एक परिवार में एक कनेक्शन। अब एक ही परिवार में एक कनेक्शन होगा। केवल एक गैस कनेक्शन मान्य होगा। अगर जांच में एक से ज़्यादा कनेक्शन पाए गए निकले अगर किसी के घर में, तो उन्हें रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा अब हर गैस सिलेंडर पर एक यूनिक कोड होता है, जैसे कि जिससे उसकी पूरी जानकारी ट्रैक किया जा सकती है। अब इसके बाद इससे चोरी और गलत उपयोग पर रोक लगेगी। सुरक्षा के लिए ज़रूरी बातें। अब आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी बातें, जब भी गैस सिलेंडर लें तो उसकी सील और स्थिति ज़रूर जांचें। अगर किसी भी तरह की लीकेज या कोई भी समस्या आती है तो आपको यह समस्या दिखे तो तुरंत डिलीवरी बॉय या एजेंसी को बताएं। इसके बाद मेरे प्यारों देश भाइयों, देशवासियों, इन सभी नियमों का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपकी सुरक्षा, आपकी सुविधा और सिस्टम को बेहतर बनाना। मुझे उम्मीद है कि आप इन नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर साझा करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।